हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि लेखक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। चंद्रशेखर जी, आप देश की पीड़ा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं देश की पीड़ा को लेकर यही कहना चाहूँगा कि एक आम वोटर का दर्द जो कि सरकार को समझना चाहिए और सरकार उससे बिल्कुल ही अनजान है। अभी आप देखें कि अभी कुछ ही समय पहले अभी इलेक्शन हुए हैं पार्षद के, है ना, और पार्षद के इलेक्शन रखे गए, बच्चों के पेपर चल रहे थे, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी उसके बीच में। अब आप ये बताएं कि बच्चों की परीक्षा के दौरान में ये पहले भी इलेक्शन 2 साल डिले हुए ना, 1 महीना और डिले हो जाते, कौन सी आफत थी। और पार्षदों ने इतना शोर मचा के रखा हुआ था पूरे के पूरे उसमें कि मेरे को कंप्लेंट भी करानी पड़ी। पहले तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी अपने क्षेत्र के पार्षदों से, 4 जने खड़े हुए थे कि भैया आप शोर कम कर लो, जनता ने मन बना लिया, जिसको वोट देना है दे देगी, ठीक है ना। लेकिन जनता ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, शोर कम नहीं हुआ, मेरे को थाने में कंप्लेंट करानी पड़ी। पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने उस पर भी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि भैया सब अपने रौब में चल रहे हैं, किसी ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। कंप्लेंट मेरी अभी तक लिखी हुई है। ये जनता का दर्द है कि आप पढ़ाई को कैसे लेके चल रहे हैं, आप पढ़ाई को कैसे लेके चल रहे हैं। तो ये परेशानी है, मेन परेशानी। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी हटे और योगी जी आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी जी हटे, मोदी जी को पहले ही जब 10 साल उन्होंने कार्यकाल कर लिया था, उनको योगी जी को बना देना चाहिए था। क्योंकि हर आदमी जब नया आता है, नई सोच के साथ में आता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी अब हटें और योगी जी को आने दें। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, नो डाउट, है ना, मोदी जी ने अपना काम किया। लेकिन राम राज लाने का जो सपना है, जो मेरे को महसूस होता है और हमारे को इंट्यूशन है कि राम राज सिर्फ योगी जी लेके आ सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी हटे। क्या मोदी जी के राज में राम मंदिर नहीं बनाया गया था? राम मंदिर बना है, राम राज की जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है। राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन क्या मंदिर से ही सब कुछ हो जाएगा? क्या राम राज की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को नहीं है? आप एक बात बताओ मेरे को, पहले सतयुग था, सतयुग में क्या हुआ? सतयुग में क्या हुआ कि किसी भी औरत का सम्मान रहता था, हर औरत का सम्मान रहता था, किसी का हाथ किसी औरत पे कभी नहीं गया। त्रेता आया, त्रेता में रावण ने सीता हरण किया और पापी कहलाया, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि बचपन में हम रामायण देखते तो उसने हाथ नहीं लगाया था, दूर से कुछ ऐसा इस तरह का एक्शन करके हम देखते थे कि इस तरह से एक्शन करके उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए चुरा के ले जाते हैं। तीसरा आया द्वापर, दुर्शासन। दुर्शासन मतलब वो शासन जो कि गलत तरीके से किया जा रहा, उसका हाथ कहाँ पहुँचा? द्रौपदी की साड़ी तक पहुँचा। और अब कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है, विकृति हर उसमें आ जाती है, युग में भी विकृति आई है। अब घोर कलयुग चल रहा है, आप देखें छोटी छोटी बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ में कितनी वो की जा रही है, आप सबके सामने है, कोई उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या इससे भी ज़्यादा नीचे गिरने की आवश्यकता है? क्या नारी को सम्मान मिलने की आवश्यकता नहीं है? आप समझें, आप धर्म की बातें करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों से होती हैं बातें। आप ये बताएं धर्म कहते किसको है? आप ये बताएं कि धर्म कहते किसको है, किसको धर्म मानते हैं? बात करते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं, अरे सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है, धर्म सनातन है, धर्म सदा से था। और जैसे कि हमारे को हर चीज धारण किए हुए है, वैसे ही हमने हर चीज को धारण किया हुआ है। हवा ने हमको धारण किया हुआ है, हवा हमारे बाहर है, हवा हमारे अंदर भी है प्राण के नाम से। आकाश तत्व हमारे बाहर है, आकाश तत्व मन के हिसाब से हमारे अंदर है। ऐसे ही धर्म ने हमको धारण किया हुआ है, हमने धर्म को धारण करना है। लेकिन धर्म को धारण नहीं कर रहे ना, धर्म किसी को समझ में नहीं आ रहा, अधार्मिक हो रहे हैं सारे के सारे। और अधर्म का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा, दोबारा सतयुग स्थापित होगा। धर्म का और मोदी जी के हटने का क्या संबंध है? धर्म का तो हर एक व्यक्ति के साथ संबंध है, धर्म का तो हर चीज के साथ संबंध है। आप धर्म को समझेंगे तो सब चीज समझ जाएंगे, आप धर्म को समझेंगे तो हर चीज को समझ जाएंगे। मोदी जी ने अपना धर्म निभाते हैं, हर आदमी अपना धर्म निभा रहा है, हर आदमी अपना धर्म निभा रहा है। आप भी अपना धर्म निभा रहे हैं, आप इंटरव्यू लेके धर्म निभा रहे हैं, मैं अपनी बात कह के अपना धर्म निभा रहा हूँ। 2014 में मोदी जी आए थे और मेरे पापा से मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा, क्योंकि मैंने गुजरात में बड़े कार्य देखे थे इनके किए हुए। मेरे को लगा भाई मोदी जी जैसे आने चाहिए। मैंने उस समय कविता लिखी थी, कि मैं राइटिंग करता हूँ कि ए भारत के लाल नमो, हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, बड़े भरोसे सौंपी है ये अपनी जान तुम्हारे हाथों में। पूरी कविता है, मेरे चैनल पे पढ़ी है आज़ाद की कलम से, ठीक है जी। लेकिन आज देखो ना क्या हालत है, आज मुझे मजबूरी में कलम उठा के ये लिखना पड़ा कि क्या इस भारत की बात हुई थी?
क्या इस भारत की बात हुई थी इसकी ये हालत कर दोगे? या इस भारत की बात हुई थी इतनी महंगाई कर दोगे? एक तिरंगा जिसके साए में रंग रंग के फूल खिले, क्या तुम उसके तीनों रंग केसरी कर दोगे? क्या इस भारत की बात हुई थी? तो ये पूरी कविता है, आप सुन लेना। आपने एक मुद्दा भी उठाया है कि फरवरी में नगर निगम चुनाव नहीं होने चाहिए। फरवरी में नगर निगम चुनाव नहीं होने चाहिए, बच्चों की परीक्षा के दौरान में नगर निगम चुनाव नहीं हो, नगर निगम क्या कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव होने चाहिए साइलेंटली, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। चुनाव के दौरान में मैंने जाना कि लगभग 2.5 लाख रुपए अलॉट किए गए, मतलब 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते थे अपने चुनाव में। आप मुझे बता दो, एक भी पार्षद का रिकॉर्ड उठा के दिखा दो किसी ने 2.5 लाख खर्च किए हैं क्या? दुनिया भर की गाड़ियों पे भोंपू लगा के इन्होंने बचाए हैं। एक एक गाड़ी नहीं, कितनी गाड़ियों को परमिशन दी होगी इन्होंने? किसने परमिशन दी है कितनी गाड़ियों को? और दी है तो उन पर चेक क्यों नहीं किया गया? कितनी गाड़ियों पे इन्होंने वो लगाए, माइक लगाए, स्पीकर लगाए, इतने बड़े बड़े डीजे बने, मेरे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी, और मैंने सब उसमें थाने में भेजी थी। SHO साहब के पास मैंने भेजी, उनके साथ में सब के पास मैंने भेज रखी है। एक एक मिनट के अंदर घर से रोड पे वैसी गाड़ियां निकल रही थी, इतने सारे स्कूटर, उसने इतना दुखी कर दिया था जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे पढ़ ही नहीं सकते थे, कमरा बंद करने के बाद इतनी तेज आवाज आ रही थी। अब ये बताओ, इतने बड़े IAS IPS हैं, उनको पढ़ाई का महत्व नहीं पता क्या? UPSC का एग्जाम देते हैं नहीं देते हैं? उनको एक एक मिनट की पढ़ाई का महत्व पता है कि नहीं पता? तो इन बच्चों की पढ़ाई के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया भाई? आप पूरा हरियाणा के बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, और पढ़ाई के ऊपर 18% GST दे रहे हैं हम लोग। आप ये बताओ कितनी मेहनत से, कितनी तो हाई फीसें हैं, कितनी मेहनत से कितना पैसा लगता है। आप तो आम जनता है ना, आपको तो ये पता होगा ना कि कितनी मेहनत से पैसा लगा के कमाते हैं और कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। मोदी जी हटे, मोदी जी को पहले ही जब 10 साल उन्होंने कार्यकाल कर लिया था, उनको योगी जी को बना देना चाहिए था। क्योंकि हर आदमी जब नया आता है, नई सोच के साथ में आता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी हटें और योगी जी को आने दें। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, नो डाउट, है ना, मोदी जी ने अपना काम किया, लेकिन राम राज लाने का जो सपना है, जो मेरे को महसूस होता है और हमारे को इंट्यूशन है कि राम राज सिर्फ योगी जी लेके आ सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी हटे। क्या मोदी जी के राज में राम मंदिर नहीं बनाया गया था? राम मंदिर बना है, राम राज की जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है? राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन क्या मंदिर से ही सब कुछ हो जाएगा? क्या राम राज की आवश्यकता नहीं है? आप लोगों को नहीं है? आप एक बात बताओ मेरे को, पहले सतयुग था, सतयुग में क्या हुआ? सतयुग में क्या हुआ कि किसी भी औरत का सम्मान रहता था, हर औरत का सम्मान रहता था, किसी का हाथ किसी औरत पे कभी नहीं गया। त्रेता आया, त्रेतांग में रावण ने सीता हरण किया और पापी कहलाया, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि बचपन में हम रामायण देखते तो उसने हाथ नहीं लगाया था, दूर से कुछ ऐसा इस तरह का एक्शन करके हम देखते थे कि इस तरह से एक्शन करके उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए चुरा के ले जाते हैं। तीसरा आया द्वापर, दुर्शासन। दुर्शासन मतलब वो शासन जो कि गलत तरीके से किया जा रहा, उसका हाथ कहाँ पहुंचा? द्रौपदी की साड़ी तक पहुंचा। और अब कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है, विकृति हर उसमें आ जाती है, युग में भी विकृति आई है। अब घोर कलयुग चल रहा है, आप देखें छोटी छोटी बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ में कितनी वो की जा रही है, आप सबके सामने है, कोई उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या इससे भी ज़्यादा नीचे गिरने की आवश्यकता है? क्या नारी को सम्मान मिलने की आवश्यकता नहीं है? आप समझें, आप धर्म की बातें करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों से होती हैं बातें। आप ये बताएं धर्म कहते किसको है? आप ये बताएं कि धर्म कहते किसको है? किसको धर्म मानते हैं? बात करते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं, अरे सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है, धर्म सनातन है, धर्म सदा से था। और जैसे कि हमारे को हर चीज धारण किए हुए है, वैसे ही हमने हर चीज को धारण किया हुआ है। हवा ने हमको धारण किया हुआ है, हवा हमारे बाहर है, हवा हमारे अंदर भी है प्राण के नाम से। आकाश तत्व हमारे बाहर है, आकाश तत्व मन के हिसाब से हमारे अंदर है। ऐसे ही धर्म ने हमको धारण किया हुआ है, हमने धर्म को धारण करना है। लेकिन धर्म को धारण नहीं कर रहे ना, धर्म किसी के समझ में नहीं आ रहा, अधार्मिक हो रहे हैं सारे के सारे, और अधर्म का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा, दोबारा सतयुग स्थापित होगा। धर्म का और मोदी जी के हटने का क्या संबंध है? धर्म का तो हर एक व्यक्ति के साथ संबंध है, धर्म का तो हर चीज के साथ संबंध है। आप धर्म को समझेंगे तो सब चीज समझ जाएंगे, आप धर्म को समझेंगे तो हर चीज को समझ जाएंगे। मोदी जी ने अपना धर्म निभाते हैं, हर आदमी अपना धर्म निभा रहा है, हर आदमी अपना धर्म निभा रहा है। आप भी अपना धर्म निभा रहे हैं, आप इंटरव्यू लेके धर्म निभा रहे हैं, मैं अपनी बात कह के अपना धर्म निभा रहा हूँ। 2014 में मोदी जी आए थे और मेरे पापा से मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा, क्योंकि मैंने गुजरात में बड़े कार्य देखे थे इनके किए हुए। मेरे को लगा भाई मोदी जी जैसे आने चाहिए।
मैंने उस समय कविता लिखी थी, क्यों मैं राइटिंग करता हूँ, कि ए भारत के लाल नमो, हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, बड़े भरोसे सौंपी है ये अपनी जान तुम्हारे हाथों में। पूरी कविता है, मेरे चैनल पे पड़ी है आज़ाद की कलम से, ठीक है जी। लेकिन आज देखो ना क्या हालत है। आज मुझे मजबूरी में कलम उठा के ये लिखना पड़ा कि क्या इस भारत की बात हुई थी, क्या इस भारत की बात हुई थी इसकी ये हालत कर दोगे, या इस भारत की बात हुई थी इतनी महंगाई कर दोगे। एक तिरंगा जिसके साए में रंग रंग के फूल खिले, क्या तुम उसके तीनों रंग केसरी कर दोगे, क्या इस भारत की बात हुई थी। तो ये पूरी कविता है, आप सुन लेना। आपने एक मुद्दा भी उठाया है कि फरवरी में नगर निगम चुनाव नहीं होने चाहिए। फरवरी में नगर निगम चुनाव नहीं होने चाहिए, बच्चों की परीक्षा के दौरान में नगर निगम चुनाव नहीं हो, नगर निगम क्या कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव होने चाहिए साइलेंटली, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। चुनाव के दौरान में मैंने जाना कि लगभग 2.5 लाख रुपए अलॉट किए गए, मतलब 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते थे अपने चुनाव में। आप मुझे बता दो, एक भी पार्षद का रिकॉर्ड उठा के दिखा दो किसी ने 2.5 लाख खर्च किए हैं क्या। दुनिया भर की गाड़ियों पे भोंपू लगा के इन्होंने बजाए हैं, एक एक गाड़ी नहीं, कितनी गाड़ियों को परमिशन दी होगी इन्होंने, किसने परमिशन दी है कितनी गाड़ियों को, और दिए तो उन पर चेक क्यों नहीं किया गया, कितनी गाड़ियों पे इन्होंने वो लगाए, माइक लगाए, स्पीकर लगाए, इतने बड़े बड़े डीजे बने, मेरे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी, और मैंने सब उसमें थाने में भेजी थी, SHO साहब के पास मैंने भेजी, उनके साथ में सब के पास मैंने भेज रखी है। एक एक मिनट के अंदर घर से रोड पे वैसी गाड़ियां निकल रही थी, इतने सारे स्कूटर, उसने इतना दुखी कर दिया था जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे पढ़ ही नहीं सकते थे, कमरा बंद करने के बाद इतनी तेज आवाज आ रही थी। अब ये बताओ, आप ये बताओ, इतने बड़े IAS IPS हैं, उनको पढ़ाई का महत्व नहीं पता है क्या। UPSC का एग्जाम देते हैं नहीं देते हैं, उनको एक एक मिनट की पढ़ाई का महत्व पता है कि नहीं पता। तो इन बच्चों की पढ़ाई के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया भाई। आप पूरा हरियाणा के बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, और पढ़ाई के ऊपर 18% GST दे रहे हैं हम लोग। आप ये बताओ कितनी मेहनत से, कितनी तो हाई फीस है, कितनी मेहनत से कितना पैसा लगता है। आप तो आम जनता है ना, आपको तो ये पता होगा ना कि कितनी मेहनत से पैसा लगा के कमाते हैं और कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, इस पर किसी का ख्याल नहीं गया। ना भारत सरकार का ख्याल गया, ना चुनाव आयोग का ख्याल गया है, किसी का कोई ख्याल ही नहीं गया। अरे आप जनता को रूल कर रहे हैं, जनता के रूल करने के लिए है क्या। आपको पता है शासन किस पे किया जाता है? शासन करना चाहिए भैया, अपने उन पे करो जो आपने मंत्रिमंडल बना रखे हैं, जो आपने एम्प्लॉय रख रखे हैं, उन पे शासन करो। जनता पे शासन नहीं किया जाता, जनता की सेवा की जाती है, राज उनके दिल पे किया जाता है। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के राजनीति करते हैं लोग, सेवा भाव बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और इनके सबके वोट उठा कर देख लो, सब पे लिखा हुआ सेवा सेवा सेवक, और सेवक बनने के बाद जैसे ही जीतते हैं वो शासन करने लग जाते हैं। कहाँ जाता है उनका सेवापन है। आदमियों से ढंग से बात नहीं करते, फिर तो अपने एक्सपीरियंस है। मुकेश शर्मा जी से गया, ढंग से बात नहीं की उन्होंने, मैंने कहा भाई मेरा वोट वापस कर दे, मुझे नहीं पता 60,000 वोटों से जीते हो ना, एक मेरा वापस कर दो, 59,999 वोटों से तुम अपना मजे करो, मेरा कर दे भाई वापस। मैंने जिनका दिलाया मुझे नहीं पता किसने डाले कि नहीं डाला, मैंने बहुतों से कहा, हजारों लोगों से कहा भाई वोट डालना। क्यों कहा कि भाई श्याम भक्त हैं, आएंगे तो कुछ अच्छा ही काम करेंगे। पहले 2 MLA आए हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ, और जनता यही सोचती है चलो अगला आएगा तो अगला कर देगा। हर ऐसे बार बार आते रहेंगे और काम नहीं होंगे, कभी तो इसका वो होगा ना, हिसाब होगा, कभी तो कोई आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी। धन्यवाद सर।